आज हम बात करेंगे किस तरह से नीट एस्पिरेंट जो है या जेईई की प्रिपरेशन कोई बच्चा कर रहा है वो उसमें कामयाब होने के लिए उसको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखना है। सबसे पहली चीज़ जो बच्चों को अपने ध्यान में रखना है वो कंसिस्टेंसी है। अगर बच्चा अपने लेक्चर्स में कंसिस्टेंट नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, फोकस नहीं है, तो वो कभी भी कामयाब हो ही नहीं सकता। क्योंकि बहुत सारे बच्चे स्टार्टिंग में जब लेक्चर स्टार्ट करते हैं, अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं, तो उस टाइम पे बहुत एनर्जी के साथ में प्रिपरेशन करते हैं, अपने नोट्स बनाएंगे, रिविजन करेंगे, टेस्ट प्रॉपर वे में देते हैं। लेकिन एक टाइम के बाद में ऐसा होता है, उनकी जो एनर्जी होती है वो लो होने लगती है ना। फिर उनका शेड्यूल खराब होने लगता है। एक बार उनका टेस्ट मार्क्स अच्छा नहीं आए तो उनका जो विश्वास है वो टूटने लगता है। आपको खुद पर विश्वास करना, अपना बिलीफ सिस्टम मजबूत करना है और डेली टेस्ट देते रहना है और डेली रिवीजन करते रहिए, है ना। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस आता है, टाइम लगता है। छोटे छोटे एफर्ट्स मिलके आपका बड़ा रिजल्ट आपको देता है ना। तो स्मॉल प्रोग्रेस एवरी डे विल गिव यू बिग रिजल्ट्स इन द एंड। लेकिन आपको एंड तक पहुंचने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है कंसिस्टेंसी। पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली तुरंत इंप्रूवमेंट नहीं होता है, स्टेप बाय स्टेप इंप्रूवमेंट होता है। हर एक सब्जेक्ट, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायो हो, हर एक सब्जेक्ट को आपको बैलेंस वे में लेकर चलना है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि बस फिजिक्स ही पढ़ रहे हैं, उनको फिजिक्स अच्छा लगता है। कुछ बच्चे हैं सिर्फ बायो ही पढ़ रहे हैं, बाकी दो सब्जेक्ट को इग्नोर कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना है आपको हर एक सब्जेक्ट को पैरेलली साथ में लेकर चलना है और प्लानिंग के साथ में काम करना है। कुछ बच्चे प्लानिंग नहीं करते कि मुझे कैसे पढ़ना है, मेरा शेड्यूल क्या होगा, मेरा रूटीन कैसे होगा, है। एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट नहीं है, एक सिस्टमेटिक प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, जिसकी वजह से किस तरह से मुझे रिवीजन करना है, रिवीजन की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, है ना। हर एक सब्जेक्ट को कैसे टैकल करना है, कोई प्लानिंग नहीं होता है ना। तो उसकी वजह से बच्चा कंफ्यूजन में होता है। बच्चे के दिमाग में जब कंफ्यूजन होता है तो क्लैरिटी नहीं होती है और वो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। फिर वो धीरे धीरे होप अपना खोने लगता है कि शायद मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। देखिए, सिंपल, अगर आपने प्लानिंग के साथ में अपनी प्रिपरेशन को किया है, कंसिस्टेंटली, पेशेंस के साथ, मेहनत के साथ में, सैक्रिफाइस आपने किया है, तो आपको कामयाबी मिलेगी, है ना। लेकिन वो कामयाबी आपको पाने के लिए देखिए बहुत सारी चीज़ खोना पड़ता है। जैसे आपको सैक्रिफाइस तो करना पड़ेगा, आपको डेली रिवीजन करना है और डेली लेक्चर्स को करना है। लेक्चर्स के बाद में अच्छे से नोट्स बनाने, बहुत सारे बच्चे अच्छे से नोट्स नहीं बनाते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ करते दूसरा वहाँ। आपको सिस्टमेटिक प्रॉपर वे में नोट्स बनाने हैं और नोट्स बनाने के बाद में उसका रिवीजन करना है। बहुत सारे बच्चे सिर्फ बहुत खूबसूरत नोट्स बना के उसको रख देते, रखने से काम नहीं चलेगा। आपको उस नोट्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिवीजन करना है और टेस्ट देना है। अगर आपने टेस्ट नहीं दिया तो फिर काम नहीं होगा। आप अगर टेस्ट ही नहीं दोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपका कितना इंप्रूवमेंट हुआ और कौन सा टॉपिक वीक है। आपको पता करना है कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। अगर ये सब चीज आपने पता नहीं किया तो आप इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि किस तरह से आप अपना हर एक सब्जेक्ट, चाहे वो बायो हो, बायो के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, कम से कम 20 से 25 बार पढ़ना है। एक दो बार पढ़ने से काम नहीं चलेगा, कम से कम आपको 20 से 25 बार एनसीईआरटी को एक एक लाइन पढ़ना है और उसके अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है। सेम उसी तरीके से केमिस्ट्री को आपको पढ़ना है ना। केमिस्ट्री के जो भी रिएक्शंस वगैरह है उसको अच्छी तरीके से समझना है। और फिजिक्स के लिए फॉर्मूले हो गए, है ना, कॉन्सेप्ट्स हो गया, ये सब चीज आपको अच्छी तरीके से करते रहना है ऑन अ डेली बेसिस। ये कोई एक दिन का काम नहीं है ना। नीट एग्जाम, जेईई, यूपीएससी, एनी एग्जाम, है ना, कंपटीशन का जो होता है एक मैराथन की तरह है। उसमें आपको धीरे धीरे हर दिन 8 से 10 घंटे ऑन एन एवरेज फोकस स्टडी करना है, जिससे आपका इंप्रूवमेंट होता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है इस प्रिपरेशन में कि आपको सैक्रिफाइस करना सीखना पड़ेगा और कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। पेशेंस के साथ काम करिए। कोई भी सब्जेक्ट अगर आपका वीक है तो प्लानिंग करिए, अपने मेंटोर से बात करिए कि ये सब्जेक्ट में सर मुझे प्रॉब्लम है तो मैं इसको कैसे इंप्रूव करूं। ये नहीं कि बस आप डिप्रेशन में चले गए, है ना, आपने कुछ सोचा ही नहीं, बस 2-4 घंटे पढ़ के छोड़ दिए। ऐसा नहीं करना है। आपको अपने फ्यूचर को सीरियसली लेना पड़ेगा। अगर आप एक बेहतरीन डॉक्टर बनना चाहते तो आपको नीट एग्जाम को क्रैक करना ही पड़ेगा। और अगर आपका सपना है कि आप एक अच्छा मेडिकल कॉलेज में जाएं, गवर्नमेंट, तो उसके लिए आपको अच्छे मार्क्स भी लाने पड़ेंगे। और ये सब चीज करने के लिए आपको अपनी प्रिपरेशन अच्छी रखनी पड़ेगी। और प्रिपरेशन अच्छी रखने के लिए आपको प्लानिंग करना ही पड़ेगा। अगर आप खुद से प्लान नहीं कर सकते तो अपने टीचर से बात करिए, मेंटोर से बात करिए, है ना, और उनसे कुछ प्लानिंग पूछिए, है ना। कुछ डाउट आता है तो आप अपने मेंटोर से पूछ सकते हैं, अपने दोस्तों से पूछ सकते हैं। लेकिन आपको कंसिस्टेंटली अपने रिजल्ट पर, अपने सपने पर, अपने ड्रीम पर फोकस रह के काम करना है। बहुत सारे बच्चे फोकस नहीं होते हैं, वो
डिस्ट्रैक्टेड होते हैं सोशल मीडिया से, दोस्तों से, है ना, यहाँ वहां की बात करते हैं जो आपके फ्यूचर के लिए बेटर नहीं है। आपको बात वही करना है जो आपके फ्यूचर के लिए बेटर है ना। तो सबसे बेहतरीन रास्ता यही है कि आप अपनी स्टडी को सीरियसली लीजिए और उसको अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए, है ना, क्योंकि जितना आप पढ़ेंगे उतना आप आगे बढ़ेंगे। तो जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है और आपको अपना कैपेसिटी को पहचानना है, अपने पोटेंशियल को पहचानना है और मेहनत करते रहना है। बहुत सारे बच्चे मेहनत नहीं करते। अगर आप मेहनत ही करना नहीं सीखोगे तो आप डॉक्टर बन भी गए तो कुछ फायदा नहीं है। आपको एक बेहतरीन डॉक्टर के साथ साथ एक बेहतरीन इंसान भी बनना है ना, जो पूरे इंसानियत के लिए एक मिसाल हो, जो पूरी इंसानियत के लिए एक मॉडल हो। और वो करने के लिए आपको हर एक दिन मेहनत करना पड़ेगा। और अभी आपका जो स्ट्रगल है, आज है कल नहीं रहेगा। ये जो स्ट्रगल है वही आपकी स्ट्रेंथ बनेगी, वही आपकी ताकत बनेगी। लेकिन मेन चीज ये है कि आप कितना अपने प्रिपरेशन में सीरियस होकर, कितनी अच्छी तरीके से, कितनी प्लानिंग के साथ में आप काम करते हैं, वो आपका रिजल्ट डिसाइड करता है। तो अगर आपको टॉपर बनना है, आपको एम्स जैसे कॉलेजेस में अगर जाना है, तो उसके लिए आपको वैसे ही मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि वो आसान नहीं है ना, इम्पॉसिबल भी नहीं है, पॉसिबल है। बहुत सारे बच्चे वो क्रैक करते हैं, लेकिन क्या आपने उतनी मेहनत किया है? क्या आपने उतने क्वेश्चंस को सॉल्व किया है? क्या आपने उतना लेक्चर्स को सीरियसली लिया है ना? क्या आप उतने पेशेंस के साथ में, सब्र के साथ में आपने मेहनत किया है? तो ये सब सवाल होते हैं जो आपको खुद से, है ना, अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना है, सेल्फ क्वेश्चन करना है, जिससे पता चले कि आपने कितना प्रोग्रेस किया है, कितनी चीजों को समझा है ना। तो आपको लाइफ में कामयाब होने के लिए सबसे पहली चीज जरूरी ये है कि आप फोकस रहें, डिस्ट्रैक्टेड ना हो, अपने काम की चीज पे फोकस करिए, अपने सपने पे फोकस करिए। इधर उधर आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि कोई भी कंपटीशन एग्जाम में आपका टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। बहुत सारे बच्चे टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि टाइम को, क्वेश्चंस को सॉल्व कितने टाइम में करना है। अगर आपने टाइम मैनेजमेंट अच्छी तरीके से नहीं सीखा और अपनी टेस्ट सीरीज में प्रैक्टिस नहीं किया, तो रियल एग्जाम में भी नहीं होगा। तो अगर टाइम मैनेजमेंट, एक्यूरेसी अगर आपको बढ़ाना है, तो उसके लिए प्रैक्टिस लगता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। द मोर क्वेश्चन यू प्रैक्टिस, द बेटर यू गेट, है ना। तो कैसे क्वेश्चंस को हैंडल करना है, थियरी को कैसे समझना है, क्वेश्चंस में क्या ऑप्शंस दिए हैं, क्या एलिमिनेशन मेथड इसमें यूज हो सकता है, ये सब ट्रिक्स और जो भी टिप्स है आपको तभी समझ में आएगा जब आपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया होगा, जब आपने बहुत सारे टेस्ट सीरीज को सॉल्व किया रहेगा, जब आपने कॉन्सेप्ट को समझा रहेगा, नोट्स को रिवीजन करोगे, तब आपको ये सब चीज समझ में आएगी। और सीरियसली आपको प्रिपरेशन में रहना। बहुत सारे बच्चे सीरियस नहीं होते हैं, है ना, वो 10 दिन पढ़ते फिर उसके बाद में नहीं पढ़ते। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने प्रिपरेशन में कंसिस्टेंट रहें, पेशेंस के साथ में कड़ी मेहनत करिए। अभी जिंदगी ने आपको मौका दिया है कि आप एक बेहतरीन डॉक्टर बन सकें, और वो मौके का पूरा फायदा आपको उठाना है, क्योंकि जिंदगी हर इंसान को हर बार मौका नहीं देती, एक बार जरूर देती है। तो शायद हो सकता है ये मौका आपके सामने है, और उसका पूरा फायदा उठाइए और एक बेहतरीन डॉक्टर बनिए। ठीक है, थैंक यू। हो गया रेहान।